हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने 21-20 तक का क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है और आज हम लोग 20 से आगे 21 से क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग वह क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है। 21 कहता है यहाँ पे 38.5 सेमी क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ दिया हुआ है हमें वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यह 38.5 सेमी स्क्वायर के बराबर है। तो हम पाई का मान 22/7 जानते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो गया 38.5। ठीक है, ये 7 उधर जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा, 38.5 गुना 7 और ये 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम काट देते हैं तो ये 11 से कट जाएगा, 11 से 11 तिया 33, 11 पछे 55 और 11 दूनी 22, 3.5 गुना 7 और बट्टा में आ गया 2। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ इसको इससे काट देते हैं 3.5 बार में, तो r बराबर आ गया 3.5 गुना 3.5, इससे एक निकल गया बाहर तो हो गया 3.5 सेमी इसका आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 22 नंबर, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी निकालना है। एक बिंदु P है -5 और 7 और Q दिया हुआ है -1, 3, इसके बीच का दूरी निकालना है। तो हम जानते हैं दूरी फार्मूला से PQ बराबर √x1 - x2 के स्क्वायर जोड़ होता है y1 - y2 के स्क्वायर। तो x1 - x2, तो इसमें से पहला घटाएंगे -5 माइनस प्लस 1 के स्क्वायर, फिर हो गया 7 - e3 का स्क्वायर। तो ये घटेगा तो हो गया यहाँ पे -4 के स्क्वायर और ये घटाएंगे तो हो गया 4 के स्क्वायर। तो 4 चौका 16 और ये 4 चौका 16 √32 को लिखेंगे हम, 4 चौका 16 दूनी 32 मतलब 4√2 सेमी। अगला प्रश्न कहता है 23 नंबर, दो संख्या a और 18 का लौसा 36 है और उसका मौसा जो है वो 2 है। मतलब दो संख्या दिया हुआ है a और 18, इसका लघुत्तम जो है ये 36 है और इसका HCF जो है ये दिया हुआ है हमें 2 है। तो हमें कहता है a का मान निकालने के लिए, तो हम जानते हैं यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, a पहली संख्या है 18 दूसरी संख्या है, दोनों को गुना करेंगे तो यह जो है सो मेरा LCM गुना HCF के बराबर होता है। तो a गुना 18 और LCM के मान 36 है और HCF के मान 2 है, 18 दूनी 36, a के मान आ गया 2 दूनी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब यह जो है मेरा वृत्त दिया हुआ है और यह इसका केंद्र है, केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P है और P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, मान लेते हैं यह जो है 12 सेमी है। तो हमें यही पूछता है क्या होगा OQ। तो हम जानते हैं इसके लिए यह जो है सो 90 डिग्री है, तो यह कर्ण हो गया, मान लेते हैं यह आधार हो गया, तो ये हो गया मेरा लंब, OQ हो गया लंब। तो लंब बराबर फार्मूला होता है कर्ण √अंडर कर्ण a स्क्वायर माइनस हो गया आधार a स्क्वायर। तो √अंडर OQ का मान 13 है तो 13 के स्क्वायर, PQ का मान 12 है तो 12 के स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 2 बार 169 और ये 144 √अंडर 25, तो ये हो गया त्रिज्या मेरा 5 सेमी। अगला प्रश्न है, कहता है यहाँ पे 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात है। 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 का लसा। तो सबसे पहले सिंपल में 5, 15 और 20 का हम लसा निकालेंगे, फिर इसका मौसा। तो 5 से 5 कहीं है, 5 या 15, 5 चौका 20, इसका लसा जो हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 4,
15 चौका 60 और HCF हम निकालते हैं तो पहले 5 15 लेंगे, 5 तिया 15 कट गया तो 5 आया। अब 5 को हम लेंगे 20 से तो 5 चौका 20, तो इसका जो HCF है वो हो गया 5। तो कहता है इसका अनुपात चाहिए, तो पहले हम लिखेंगे LCM और उसके बाद लिखेंगे HCF। LCM 60 और HCF 5, 5 से ही कट जाएगा 12 बार में, तो हो गया 12, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसी को लिखेंगे 12 अनुपात 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 का कौन सा पद 82 है। 2 6 10 14 है, यहाँ पे हमें AP दिया हुआ है 2 6 10 14। कहता है इसका कौन सा पद जो है वो मान ले जो 82 है, तो अंतिमा पद जो है यह 82 है मान लेते हैं। A जो है प्रथम पद 2 है और D जो है इसका अंतर, तो 6 में से 2 को घटाएंगे, आ गया यहाँ पे 4। तो हम जानते हैं AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान जो है 82 है, A का मान जो है 2 दे रखा है, N माइनस 1 अगुना D का मान यहाँ 4 है। ठीक है, 2 इधर आएगा तो 82 माइनस 2 हो गया N माइनस 1 अगुना 4, ये घटाएंगे तो 80 बराबर N माइनस 1 अगुना 4, 4 से ही कट गया 20 बार में, तो हो गया N माइनस 1 बराबर 20, तो N बराबर 20 प्लस 1, N का मान आ गया 21, तो 21वां पद जो होगा वो हो जाएगा मेरा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अगला, कहता है 27 नंबर, निम्न में से कौन कॉट के बराबर है। हमें कहता है नहीं यहाँ पे कॉट के बराबर कौन है, तो हम जानते हैं कॉट थीटा जो होता है ये होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा के बराबर, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहता है बिंदु -6 8 की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 होता है, और यहाँ जो बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -6 8, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगा, तो OP बराबर हम जानते हैं रूट अंडर, पहला को पहला से घटाएंगे 0 माइनस माइनस प्लस 6 के स्क्वायर, दूसरा को इस दूसरा से घटाएंगे तो 0 माइनस 8 के स्क्वायर, ये हो गया 6 1 36 और 8 8 64 रूट अंडर 100, 100 का वर्गमूल 10, तो मूल बिंदु से बिंदु P का जो दूरी होगा वह हो जाएगा 10 इकाई। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कॉस कहता है 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 90 डिग्री, इस सब का गुणनफल का मान होगा। तो हम जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है, तो कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 इसका मान 0, और 0 से सभी में गुना करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 0। अगला क्वेश्चन कहता है 30 नंबर, यहाँ पर यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64 अनुपात 121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ये दो त्रिभुज है, ठीक है, यह A है, B है और ये C है, P है, Q है और R है। इसके क्षेत्रफल का अनुपात 64 अनुपात 121 है, मतलब एरिया ऑफ ABC बट्टा में एरिया ऑफ PQR। हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, मतलब AB बट्टा PQ के होल स्क्वायर के बराबर। इसका मान कितना है, तो AB इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 64 बट्टा 121 पहले से दिया है, यह हो गया AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ से रूट अंडर 64 बट्टा 121, तो 64 का वर्गमूल 8 और 121 का हो गया 11, मतलब यह भुजा का अनुपात जो होगा 8 अनुपात 11 होगा। अगला प्रश्न है, कहता है 31 नंबर, x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12 का समांतर माध्य होगा, ठीक है ना। इसका हमें समांतर माध्य पूछता है।
x है, उसके बाद x + 3 है, x + 6 है, x + 9 है और x + 12 है। तो 1 2 3 4 5 5 गो है यहाँ पे। तो सबको जोड़ के यहाँ हम 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया x + 3, फिर जोड़ का चेन, यहाँ भी जोड़ का चेन और ये जोड़ का चेन। 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और ये 5। तो 5 से भाग देंगे। 1 2 3 4 5 5x अंक को जोड़ेंगे। 9 9 दूनी 18, 19 20 10 30 बट्टा 5। 5 हम कॉमन लेंगे तो x + 6 और बट्टा में 5। 5 से 5 कट गया, आ गया x + 6। अगला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ साइन थीटा जो है ये कॉस थीटा के बराबर है। तो थीटा के मान क्या होगा, तो ई इधर आ जाएगा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर हो गया 1। अब हम जानते हैं साइन बट्टा कॉस थीटा जो होता है टैन थीटा के बराबर होता है। और 1 जो है हम जानते हैं टैन थीटा में टैन 45 के मान होता है। तो थीटा के मान आ गया 45। ऐसे भी हम जानते हैं दोनों का मान जो है साइन और कॉस का 45 डिग्री में समान होता है। तो ऐसे 9 भी बनाएंगे तो इसका आंसर ध्यान में रखना होगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, यहाँ कहता है हमें एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर काटेगा, जो छू करके जाएगा उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, और जो वृत्त को छेद करके जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। तो यहाँ पे कहता है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यह वृत्त है और इसको 2 बिंदु पर ये रेखा काटता है और इस रेखा को हम लोग यहाँ पे जीवा बोलते हैं। तो ऑप्शन अनुसार हो जाएगा 33 का ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेमी है। एक ठोस घन दिया हुआ है जिसका एक किनारा 14 सेमी है, में से एक अधिकतम आयतन वाला गोला काटा जाता है। गोले का आयतन ज्ञात करें। मान लेते हैं ये घन है, ठीक है ना, और इसमें कहता है हमें इसमें से एक अधिकतम आयतन वाला गोला काटा जाता है। तो इस चरकुट्टा में से जो गोला निकलेगा उसका जो व्यास होगा ये तो भुजा के बराबर होगा। तो इस गोला का व्यास जो हो गया, इसका भुजा चूंकि 14 सेमी है तो ये भी हो जाएगा 14 सेमी। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा यह हो जाएगा 7 सेमी। अब जब त्रिज्या 7 सेमी है तो इसका आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। गोला के आयतन 4/3 πr³। तो 4/3 लिखेंगे, ये हो गया 22/7 हो गया और 7 × 7 × 7 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम काटते हैं तो 7 से 7 कट गया। उसके बाद ई हो गया मेरा 88 और इधर 7 सते 49 और बट्टा में 3। तो 88 को हम 49 से गुना करते हैं। 9 8 72 के 2, 9 8 72 और 7 हो गया 79। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32, 33 34 35। तो 2 11 और 12 1 13 और 4 मतलब 43 12। तो 43 12 अब बट्टा में आ गया यहाँ पे 3, ठीक है। अब हम 43 12 में 3 से भाग देंगे। 43 12 में 3 से भाग, तो 3 1 3 1 3 3 चौका 12 1 1 3 तिहाई 9 2 2 3 सते 21 1 अब 3 तिहाई 9 मतलब 1473 आ गया 1437.3। तो इसमें 1437 है, इसका मतलब यह जो है पॉइंट में नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल आसान प्रश्न था स्टूडेंट्स। यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ, निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और इसका गुणनफल जो है 2 है।
तो हम डायरेक्ट बहुपद ही निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा बीटा, बहुपद का फार्मूला यह है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है -3 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और जोड़ हो गया 2। ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण दिया हुआ है कि x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो, मतलब कि x माइनस 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो के का मान इसमें क्या होगा। तो कोई हल नहीं के लिए हम जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के होना चाहिए। तो यहाँ a1/a2, a का मान k है और b_a2 का मान 6 है, b1 का मान -5 है और b2 का मान y के बगल में 2 है, बराबर नहीं होना चाहिए c1, तो 2 उधर जाएगा माइनस में, c2 तो 7 उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसको करेंगे, 2 तिहाई 6 और ये उधर जाएगा तो k बराबर माइनस, ये गुना होगा तो 15 और बराबर नहीं होना चाहिए 2/7 के। तो यहाँ पे कहता है k का मान क्या होगा, तो k का मान यहाँ भी, यहाँ -15 है तो यहाँ भी k का मान कितना आना चाहिए -15, तब ये दोनों पार्ट बराबर होगा और ये तीसरा पार्ट बराबर नहीं होगा। तो यह बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा और जब ऐसा इस रूप में आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा k बराबर -15। अगला क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो tan स्क्वायर 60 का मान पूछता है, तो tan 60 का मान हम लोग जानते हैं √3 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ गया 3। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का एक भुजा 2a है, एक समबाहु त्रिभुज ये है, ठीक है, इसका जो भुजा है ये 2a है, तो हमसे पूछता है यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं AP इसका ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई है तो यहाँ 90 का कोण बनाएगा, तो AP बराबर हो जाएगा √, ये तो कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर और माइनस हो गया ये आधार, आधार का स्क्वायर, 2 दूनी 4a स्क्वायर और a स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर, मतलब कि √3a। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और उसके बाद -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। तो हम देखते हैं, इसका गुणांक यहाँ पे 1 है और x का गुणांक -3 है। फिर देखते हैं y का गुणांक यहाँ 2 है और इसका गुणांक -6 है, यह एक बार में और ये 2 बार में, सॉरी 3 बार में। तो यहाँ देखते हैं -1/3 और यहाँ भी -1/3 आ गया। तो हम नेक्स्ट का गुणांक लिखते हैं, यहाँ 5 है और नीचे 1 है, तो तीसरा जो है वो बराबर नहीं है। तो ये जो है यह रूप आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के रूप का। तो कहता है इस कंडीशन में इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहता है यदि 2 त्रिभुजों ABC और PQR में, यह दिया हुआ है मेरा 2 त्रिभुज है, ABC है और यह जो है PQR है। यहाँ पे A जो है वह P के बराबर है, B जो है वह Q के बराबर है और C जो है R के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज जो होगा ABC समरूप हो जाएगा PQR के, ठीक है ना, ABC PQR। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है D नंबर, 40 के हो गया इसका आंसर D। अगला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या पूछता है। तो 1 हुआ, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और ऐसे 49 तक
इसको एपी पर जाके इनका मान निकालेंगे। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 49 है और डी का मान 3 में से 1 गया तो आ गया 2 हो गया। तो हम जानते हैं ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के मान जो है 49 है, ए का मान 1 है, एन माइनस 1 और डी का मान जो है ये 2 है। यह इधर आएगा 49 माइनस 1 एन माइनस 1 गुना हो गया 2। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 48 इधर हो गया n माइनस 1 गुना 2। 2 से ये कट गया 24 बार में, ये माइनस में है, इधर आएगा तो 24 प्लस 1 बराबर n। तो n का मान आ गया 25। मतलब 0 से 50 तक में विषम संख्याओं की संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है किसी घटना E के लिए निम्न में कौन सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E का जो मान होता है, समझ गया ना, यह कहता है 1 से बड़ा होता है तो नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E का जो मान होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। बी में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मान 0 से छोटा होता है, तो ये भी गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मान 1 के बराबर होता है, तो ये सही है। और डी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर -1 होता है, तो इसका मान माइनस में नहीं जाता है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है तो उसका आयतन होगा। तो हम शंकु का आयतन यहाँ पे जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। मार्कर नहीं चल रहा है। 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो एक मेरा न भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो होगा सबसे छोटी वो हो जाएगा मेरा 2। 3 मेरा अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो हो गया 4। अब दोनों का गुणनफल पूछा तो 4 दूनी 8। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 44 का हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। अगला कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। मतलब कि यह मेरा वृत्त है और इस वृत्त पर बाहर के बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया है। PA का मान जो है 4 सेमी है, तो PB पूछता है, तो PB जो होगा वो भी 4 सेमी होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अब फिर कहता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बिंदु A दिया हुआ है -2 -4 और B जो है वो दिया हुआ है 4 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु P का नियामक। तो हम जानते हैं पहला को पहला में जोड़ के दूसरे भाग देंगे, दूसरा को दूसरा में जोड़ेंगे, तो 4 माइनस में आई माइनस माइनस प्लस 2 आ बट्टा में 2, तो हो गया 6/2 आई -2/2। भाग लगाएंगे 2 तिहाई 6 और 2 एकइये 2, मतलब कि 3 - 1 इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सॉरी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा -6, तो -6 2 से भाग देंगे तो -3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन कहेगा शून्यक निकालने के लिए, तो इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो x² बराबर 2 उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर ±√2, तो इसका मान हो गया एक -√2 और दूसरा हो गया +√2 आंसर। कहता है यहाँ साइन 18 डिग्री और बट्टा में कॉस 72 डिग्री का मान। हम पूछे थे, हम आपको बताए थे साइन के उल्टा कॉस ध्यान में रखना है, कॉस के उल्टा साइन, मतलब साइन 90 में से घट के कॉस में बदलता है, कॉस साइन में। तो जब बट्टा में रहे और ये दोनों का जोड़ 90 के बराबर हो तो इसका मान होता है 1, तो यह आंसर हो गया 1।
49 कहता है यहाँ क्वेश्चन है मेरा 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर है। तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या जो है वो 30 है और सबसे छोटा संख्या 9 है। घटाएंगे तो हो गया 21। तो परिसर जो होता है बड़ा उच्च मान में से निम्न मान को घटाएंगे तो परिसर का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। यहाँ द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो यहाँ a का मान b है, उसके बाद b का मान a है और c का मान c है। मूल समान होने के लिए d जो होता है वह 0 के इक्वल लाना होता है और d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे abc लिखा हुआ है इसलिए जो हम फार्मूला में ले रहे हैं वो बड़ा ले रहे हैं। तो b का मान a है तो a² माइनस 4a का मान b है और c का मान c है। तो a² माइनस 4bc जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर।